Hello friends, this is Pushkar Tiwari. Welcome back to my YouTube channel. Today we are talking about one person company OPC, which is CA Inter Corporate Law paper number 2. This note is provided by Grok AI, which is Elon Musk AI. So let's start. OPC क्या है? ओपीसी एक ऐसा कंपनी है जिसमें सिर्फ एक शेयर होल्डर होता है। सेक्शन नंबर 2 ऑफ सब सेक्शन नंबर 62 में डिफाइन किया गया है। ये प्राइवेट कंपनी का एक टाइप है, लेकिन एक बंदे के लिए बना है। ये पर्पस स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स को कंपनी बनाने का मौका देना विदाउट नीडिंग पार्टनर। ये स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं ना, उनको बनाने का एक मौका दिया जाता है बिना किसी पार्टनर के। सोल प्रोप्राइटर और रेगुलर कंपनी के बीच का ऑप्शन ये होता है, यानी कि जैसे सोल को प्रोप्राइटर एक ही पर्सन होता है जो कि बिज़नेस रन करता है, बट वहाँ पे अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़ होता है। बट रेगुलर कंपनी में के लिए 2 मेंबर्स चाहिए और 7 मेंबर्स चाहिए होता है बनाने के लिए कंपनी, तो उनके बीच का एक ऑप्शन है। फॉर एग्ज़ाम्पल रवि अपना स्टार्टअप बनाता है, रवि टेक प्राइवेट लिमिटेड ओपीसी। ओके, सो सिर्फ वही ओनर है। याद करने का ट्रिक 1 PC 1 पर्सन प्राइवेट कंपनी। ओके, लीगल प्रोविज़न क्या है? सेक्शन नंबर 3 ऑफ सब सेक्शन नंबर 1 क्लॉज सी में डिफाइन किया गया है, ओपीसी बनाने के लिए एक मेंबर चाहिए। अनलाइक प्राइवेट के लिए 2 और पब्लिक के लिए 7 नंबर होता है। सेक्शन नंबर 2 ऑफ सब सेक्शन नंबर 62 में ओपीसी का मतलब एक नेचुरल पर्सन जो कि लिविंग इंडिविजुअल है, जो इंडियन सिटीजन और रेसिडेंट होना चाहिए। रेसिडेंट होने के लिए इंडिया में 120 दिन से ज़्यादा रहा हो लास्ट फाइनेंशियल ईयर में, एज़ पर द अमेंडमेंट। की रूल्स क्या है कि एक पर्सन एक ही ओपीसी का मेंबर बन सकता है। एक पर्सन एक ही ओपीसी का मेंबर बन सकता है। एग्जाम्पल, अमित ओपीसी बना सकता है, लेकिन दूसरा ओपीसी नहीं बना सकता है। याद करने का ट्रिक 120, यानी कि एक पर्सन 120 डेज़ का रेसिडेंशियल पीरियड होना चाहिए। फीचर क्या है कि सिंगल मेंबर होना चाहिए, सिर्फ एक पर्सन ही शेयर होल्डर बन होता है जो कि ओनर होता है। नॉमिनी, ओपीसी बनाते वक्त एक नॉमिनी अपॉइंट करना ज़रूरी होता है। अगर मेंबर मर जाए या फिर इनकैपेबल हो जाए, तब नॉमिनी जो है वो मेंबर बन जाता है। प्राइवेट कंपनी रूल्स क्या है? ओपीसी को प्राइवेट कंपनी के रूल्स फॉलो करने होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैक्सिमम 200 मेंबर हैं और कोई भी पब्लिक शेयर इनवाइट नहीं कर सकते हैं। नेम क्या? कंपनी के नेम के एंड में ओपीसी लिखना मैंडेटरी होता है। लिमिटेड लायबिलिटी, मेंबर की लायबिलिटी यहाँ पर लिमिटेड होती है। पर्सनल एसेट इनका सेफ रहता है। देन फॉर एग्जांपल प्रिया ने प्रिया फूड्स ओपीसी बनाया है और अपनी सिस्टर को नॉमिनी रखा है। याद करने का ट्रिक स्नार, सिंगल नॉमिनी एस प्राइवेट नेम ओपीसी रेस्ट्रिक्टेड लायबिलिटी होता है। इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस क्या है इनका? सेक्शन नंबर 7 में ओपीसी को रजिस्टर करने के लिए आपके पास मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाना होता है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जैसे ऑब्जेक्ट हो गया, नेम क्लॉज हो गया, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में इंटरनल रूल्स हो गए। देन नॉमिनी डिटेल का क्या है? नॉमिनी का नेम और कंसेंट यहाँ पर लिखना पड़ता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखना होता है। फिर इसको फाइल करना होता है आरओसी के पास में, INC 32 में, स्पाइस प्लस फॉर्म में, रजिस्टर ऑफ कंपनी के पास सबमिट करना होता है। देन सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन हमको मिल जाता है। आरओसी अप्रूवल के बाद COI मिलता है, ओपीसी लीगल बन जाता है। एग्जाम्पल, संजय ने संजय ट्रेडर ओपीसी के लिए स्पाइस फॉर्म भरा, 10 दिन में COI मिल गया, तो वह ओपीसी कंपनी बना लिया। याद करने का ट्रिक मैंसी, MOA AOA नॉमिनी सर्टिफिकेट। ओपीसी बनाने का फ़ायदा क्या है? तो एक बंदा काफ़ी, पार्टनर की यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ पर लिमिटेड लायबिलिटी होता है, पर्सनल प्रॉपर्टी जो वो सेफ रहता है। लेस कॉम्प्लायंस, प्राइवेट कंपनी से भी कम फॉर्मेलिटीज़ यहाँ पे लगती है। AGM वगैरह नहीं करना पड़ता इधर। लीगल स्टेटस का, कंपनी के अलग लीगल एंटिटी स्टेटस मिलता है, कंपनी का अलग लीगल एंटिटी स्टेटस मिलता है। एग्जांपल, नेहा का ओपीसी फेल हो गया लेकिन उसका घर सेफ रहा। लिमिटेड लायबिलिटी, याद करने का ट्रिक ELLL, एक लिमिटेड लायबिलिटी लेस कॉम्प्लायंस लीगल। डिसएडवांटेज क्या ओपीसी का? यहाँ पर सिंगल कंट्रोल होता है, एक ही बंदा डिसीज़न लेता है और रिस्क भी उसी के ऊपर आता है। देन नॉमिनी का डिपेंडेंसी, यहाँ पर नॉमिनी कैपेबल नहीं हुआ तो प्रॉब्लम हो जाती है। ग्रोथ लिमिट है, बड़ा बिजनेस के लिए सूटेबल नहीं है। मैक्सिमम 200 मेंबर तक ही सीमित है। टैक्स में
सोल प्रोप्राइटरशिप से ज़्यादा टैक्स फॉर्मेलिटीज़ इनको फॉलो करना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, राज का ओपीसी ग्रो करना चाहता था लेकिन पार्टनर्स नहीं ऐड कर सका। याद करने का ट्रिक, SNGT सिंगल होना चाहिए, नॉमिनी होना चाहिए, ग्रोथ और टैक्स। एग्जम्पशन फ्रॉम ओपीसी, ओपीसी को प्राइवेट कंपनी से कुछ छूट मिलती है, जैसे नो AGM, यहाँ पर कोई भी AGM इनको नहीं करना होता है, यानी कि एनुअल जनरल मीटिंग नहीं करना होता है। सेक्शन नंबर 96 में कोई भी बोर्ड मीटिंग नहीं होता है। अगर एक डायरेक्टर है तो बोर्ड मीटिंग की ज़रूरत नहीं होती है, सेक्शन नंबर 173 में बताया गया है। देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं बनाना पड़ता है, यहाँ पर सेक्शन नंबर 240 में। साइनिंग, एक डायरेक्टर ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर साइन करता है। ओके, फॉर एग्जांपल रवि टेक ओपीसी ने AGM स्किप कर दिया, लीगल है। याद करने का ट्रिक, ABFS AGM बोर्ड साइनिंग, फाइनेंशियल साइनिंग। कन्वर्जन ऑफ ओपीसी, ओपीसी का कन्वर्जन कैसे किया जाता है। ओपीसी से प्राइवेट कन्वर्ट करने के लिए पेड अप शेयर कैपिटल आपका एक्सीड होना चाहिए 50 लाख रुपीज़, या फिर टर्नओवर 2 करोड़ हो जाए तो ओपीसी को प्राइवेट या पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट करना ज़रूरी होता है। देन हमारे पास जो प्रोसेस होता है, MOA और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को अमेंड करना पड़ता है, न्यू मेंबर्स ऐड करना पड़ता है, ROC को इन्फॉर्म करना पड़ता है। वॉलंटरी कन्वर्जन 2 साल बाद चाहे तो कन्वर्ट कर सकते हैं OPC इनकॉर्पोरेट होने के बाद। फॉर एग्जांपल, प्रिया फूड OPC का टर्नओवर 3 करोड़ हुआ तो प्राइवेट कंपनी बन जाएगी। याद करने का ट्रिक, 50 लाख कैपिटल, 2 करोड़ टर्नओवर और 6 महीने के अंदर। प्रैक्टिकल एग्जांपल क्या है, रवि ने रवि टेक OPC बनाया, अपने भाई को नॉमिनी रखा। अगर रवि को कुछ हो गया तो भाई मेंबर बन जाएगा। नेहा का OPC फेल हुआ लेकिन उसका सेविंग सेफ रहेगा, लिमिटेड लायबिलिटी। संजय का OPC का टर्नओवर 2.5 करोड़ हो गया, उसने प्राइवेट कंपनी में अपना कन्वर्ट कर लिया। ओके, क्विक रिवीजन समरी क्या है। डिफिनीशन, 1 पर्सन कंपनी होना चाहिए, 1 पर्सन प्राइवेट कंपनी। लीगल प्रोविज़न 1 और 120, एक मेंबर है जो कि बन सकता है मेंबर, और इसके लिए रेसिडेंशियल होने के लिए 120 डेज़ का रेसिडेंशियल पीरियड होना चाहिए। फीचर क्या है, स्नार्ल, यस से सिंगल मेंबर होना चाहिए, एन से नॉमिनी होना चाहिए, ए से एसोसिएशन हो जाना चाहिए, आर से रजिस्टर्ड क्लॉस होना चाहिए, एल से लाइबिलिटी क्लॉस हो गया। देन इनकॉर्पोरेशन मैन सी, यानी कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होना चाहिए, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होना चाहिए। देन नॉमिनी, फिर देन फाइल करो ROC के पास सारे डॉक्यूमेंट, देन सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाता है। एडवांटेज क्या है, एडवांटेज है ELLL, एक लायबिलिटी लेस और लीगल, यानी कि एक पर्सन होना चाहिए, एक सिंगल मेंबर होना चाहिए, लायबिलिटी कम होता है, मतलब लिमिटेड होता है, और लेस कॉम्प्लायंसेस होते हैं। देन डिसएडवांटेज SNG2, यहाँ पर सिंगल मेंबर होता है, नॉमिनी का प्रॉब्लम होता है, अगर नॉमिनी हट गया तो फिर सारा प्रॉब्लम हो जाएगा। ग्रोथ का हो गया, टैक्स के कॉम्प्लायंसेस ज़्यादा होते हैं यहाँ पर OPC में एज़ कम्पेयर टू सोल प्रोप्राइटरशिप। एग्जम्पशन क्या है, ABFS AGM नहीं करना पड़ता है, बोर्ड मीटिंग नहीं होता है, साइनिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं बनाना पड़ता है इनको, एंड साइनिंग ऑफ नहीं होता उतना डायरेक्टर का। कन्वर्जन 50 50 लाख है, और या फिर आपका पेड अप शेयर कैपिटल 2 करोड़ रुपीज़ टर्नओवर है एंड 6 मंथ के अंदर कर रहे हैं तो कन्वर्जन कर लेते हैं प्राइवेट कंपनी में। फ्लो कैसे बनेगा, डेफिनीशन याद करो, फीचर याद करो, प्रोसेस, एडवांटेज और कन्वर्जन। ट्रिक यूज़ करो, हर सेक्शन का एक छोटा वर्ड है, याद करो, जिससे होगा जैसे स्नार्ल हो गया, ELLL हो गया। एग्जाम्पल सोचो, जैसे रियल लाइफ केसेस इमेजिन करो, रवि का स्टार्टअप हो गया, एंड चार्ट रेडी रखो, ऊपर वाला टेबल रिवाइज करने के लिए परफेक्ट है। तो यह ओवरऑल OPC के बारे में बताया गया है। ओके।